अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा एरोकास्ट टैबलेट का। तो एरोकास्ट टैबलेट के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल का किन किन कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है एरोकास्ट, बैरेट फार्मा बना रही है। 480 रुपये कीमत है और 14 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है मोंटिलो का सोडियम 10 mg। ये 10 mg और 5 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। अब मोंटिलो का सोडियम है क्या आम अल्फाज में, तो इसको वैसे बोला जाता है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आम अल्फाज में ये काम क्या करती है कि हमारी सांस की नालियों में जो सोजश हो जाती है या एलर्जी की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसको रोकने में, मैनेज करने में मदद देती है। अब किन कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है, तो सबसे पहले अस्थमा वाले पेशेंट, दमा वाले मरीज़, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में कटाई भी चल रही है और ऊपर से मौसम बहार भी है, तो इन दिनों में एक तो पोलन बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से कटाई की वजह से गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा होती है फ़िज़ा में। तो सांस वाले मरीज़ जो हैं, दमा वाले, एलर्जीज़ वाले, गले की नाक के एलर्जीज़ वाले तंग होते हैं इन दिनों में, तो उनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है इस अटैक्स से बचाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के अटैक्स आपको कम आते हैं, या अगर आपको अटैक आ गया तो उसको जल्दी रिकवर करने में दूसरी अद्वियात के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह के अटैक्स कम से कम आएँ। ठीक है, तो अस्थमा वाले मरीज़, दमा वाले मरीज़ों में सांस की नालियों को खोलने और खांसी वगैरह सांस के मसाइल को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। साथ में सीजनल एलर्जीज़ यानी कि मौसमी एलर्जीज़ जो होती हैं, एलर्जिक रेनिनाइटिस जिसमें नाक में सोजश हो जाती है, छींकें आना, नाक का बंद होना, नाक का बहना, नाक में ख़ारिश होना, गले में ख़ारिश होना, इसके साथ पोस्ट नेसल ड्रिप, गले से पीछे जो है, नाक से पीछे गले में रेशा गिरना स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या बाज़ को साथ में वीजिंग साउंड भी आना स्टार्ट हो जाता है, छाती से खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल एलर्जिक रेनिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए या उससे बचाव के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी कि एक्सरसाइज की वजह से जिन लोगों को सांस की नालियों में तंगी और सांस का फूलना के मसाइल होते हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो इसका जो कॉमन एक साइड इफ़ेक्ट है उसमें इंसोम्निया की शिकायत है, यानी कि नींद का ना आना, बेचैनी हो सकती है, नींद नहीं आती है, बाज़ का थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी देखने में मिल सकता है कुछ मरीज़ों में। इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं, गनूदगी हो सकती है, दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है और पेट में दर्द की शिकायत भी बाज़ औक़ात देखने में मिल सकती है, लेकिन ये रेयर होता है बहुत ज़्यादा नींद के मसाइल देखने में मिलते हैं इसके इस्तेमाल के साथ। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज के बारे में, तो चूँकि सांस के मसाइल मोस्टली इवनिंग के बाद, शाम के बाद, रात को, सुबह ज़्यादा होती हैं, तो इसका इस्तेमाल शाम को ज़्यादा करवाया जाता है। 5 mg बच्चों में और 10 mg का इस्तेमाल बड़े अफराद में डेली की एक टैबलेट का रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल कर लें या शाम को इस्तेमाल कर लें, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी एरोकास्ट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।